नमस्कार दोस्तों, सोनी फिजन लीगल चैनल में आपका स्वागत है। आप में से बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर प्राइवेट लिमिटेड बेनिफिट है या नहीं है, अच्छा है बुरा है, इसको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखो थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। प्राइवेट लिमिटेड एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब कंपनी के प्रॉफिट सेपरेटली टैक्स होते हैं फ्रॉम देयर डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कंपनी के अंदर एक तरीके से एम्प्लॉय होते हैं और वहाँ से वो अपनी सैलरी निकाल सकते हैं। अब जो करंट स्लैब है इंडिया के अंदर, अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ का नीचे है तो 25% आपको टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट्स के ऊपर, और 400 करोड़ से ज़्यादा है तो 30% तक का आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस पर सरचार्ज सेस भी लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखना अलग से। अब देखो एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ ना, तो अगर 12 लाख से भी ज़्यादा कमा लिया तो 30% का स्लैब लगेगा, जबकि यहाँ पर 400 करोड़ तक आपको 25% देना पड़ा। तो पहला बेनिफिट तो यहाँ मिलता है। उसके अलावा सेपरेट लीगल एंटिटी है तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। आपकी लायबिलिटी सिर्फ आपके अनपेड शेयर्स तक होती है। और उसके बाद अगर आप लोग अपनी जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आप ही डायरेक्टर हो, आप ही शेयर होल्डर हो, तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, अपना पूरा खर्चा प्राइवेट लिमिटेड से करते हैं, सेविंग में 12 लाख रुपए ले जाते हैं। ये लोगों का बता रहा हूँ कैसे वो अपने टैक्स को मैनेज करते हैं लीगली। जैसे 100% ओनर वो हो गए तो 12% एक डायरेक्टर अपनी सैलरी अपने अकाउंट में लेगा, वो टैक्स फ्री हो गई। 12 लाख रुपये अपना HUF में लेगा, वो टैक्स फ्री हो गया। वाइफ के 12 लाख अकाउंट में लेगा, वो टैक्स फ्री हो गया। फादर के 12 लाख ले लेगा, वो टैक्स फ्री हो गया। मदर के 12 लाख ले लेगा, वो टैक्स फ्री हो गया। तो 60 लाख रुपए का टैक्स तो ऐसे ही बचा लेता है आदमी। उसके बाद जो पैसा उसके अंदर बचा उसको एक्सपेंसेस क्लेम करा, डेप्रिसिएशन क्लेम करा, उसके बाद भी उसके ऊपर 25% ही सिर्फ टैक्स देना है प्रॉफिट के ऊपर। तो ऐसे करके अपना टैक्स बचाते हैं। ज़्यादा सैलरी क्यों नहीं निकालते हैं कंपनी के जो डायरेक्टर्स फाउंडर्स होते हैं, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। और देखो अगर वो टैक्स निकालेंगे ना तो पहले कंपनी तो 25% टैक्स देगी 25%, और डिविडेंड बांट दिया तो डिविडेंड का अभी डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इस समय नहीं है, बट पहले था। फिर भी लगभग करते करते नहीं करते ही 60-70% तक इनका टैक्स स्लैब पहुंच जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द लोग जो 100% ओनरशिप ओन करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, वो ज़्यादा पैसा नहीं निकालते हैं, उसी से एक्सपेंस सारे अपने करते रहते हैं ताकि इनको डिडक्शन मिले। अब पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी लगता था, जिसको अब 2020 के बाद हटा दिया गया। वहाँ से प्राइवेट लिमिटेड के अंदर काफ़ी राहत मिली है। और देखो मेजॉरिटी लोग प्राइवेट लिमिटेड में अपना पैसा रखते हैं। आज ही बता रहा हूँ, गाड़ी लेंगे, मोबाइल लेंगे, कुछ भी लेंगे, सब कुछ प्राइवेट लिमिटेड से ही लेंगे, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड से आप फंड रेज कर सकते हो, लोन ईजिली ले सकते हो, SME IPO में जाना वो ईजिली कर सकते हो। अब मुकेश अंबानी जी हैं, इतने टाइम से सैलरी नहीं निकाली, क्यों? वो अपने बोनस शेयर कंपनी के अंदर बढ़ा रहे हैं। वो हर साल बोनस शेयर लेते हैं रिलायंस से, सैलरी नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको अपना कंट्रोल अपनी कंपनी के ऊपर बढ़ाना है। उनका कंट्रोल इस समय 49% से कम है रिलायंस के ऊपर। तो इस समय वो कंट्रोल को बढ़ाने के लिए सैलरी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ बोनस शेयर लेते जा रहे हैं रिलायंस ग्रुप से। अब जब बालाजी वेफर्स है, ठीक है, उनके जो फाउंडर है उनको IPO का ऑफर आया था। 40 साल पुरानी कंपनी है, 6-6.5 करोड़ का इजीली IPO कर सकते हैं, बट नहीं कर रहे। क्यों भाई? जितना कमाना था कमा लिया, जितना पैसा है सफिशिएंट है, हमारी कंपनी, हमारा कंट्रोल, किसी को सबमिट नहीं करना, हम आराम से मजे से चलाएंगे कंपनी को। तो प्राइवेट लिमिटेड बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको सरकार को हर चीज़ बतानी है। अगर आप इन्वेस्टर नहीं ला रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहे, IPO नहीं ला रहे, भैया आपकी कंपनी, आपका बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है, आपका प्रॉफिट है, जैसा चाहे वैसे चलाओ। अब टैक्स बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? अगर आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम में रजिस्टर्ड होते हो तो 3 साल का इनकम टैक्स एग्जाम्पशन मिलता है, जिसको आप 10 साल में से कभी भी ले सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ESOP देना ईजी होता है, जो कि नॉर्मल कंपनी में आप नहीं दे सकते, LLP में नहीं दे सकते हो, और किसी और लीगल स्ट्रक्चर में नहीं दे सकते। ESOP क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज प्लान। बड़ा आपको टैलेंट रोकना है 5 साल के लिए, तो उसको ESOP ऑफर कर दिया। बिजनेस के जितने भी एक्सपेंस है, ऑफिस का रेंट हो गया, लैपटॉप हो गया, मार्केटिंग कॉस्ट हो गई, एम्प्लॉयज़ की सैलरी होगी, A to Z एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलता है। और अगर आप R&D करते हो, इनोवेशन करते हो, तो 100% का रिडम्पशन मिलता है टैक्स के अंदर। इसको आप 150% तक भी क्लेम कर सकते हो कुछ कुछ केसेस में। अब GST कितना लगता है? अगर टर्नओवर 40 लाख से ऊपर जाएगा तो GST लेना पड़ेगा, बट अगर आप इंट्रास्टेट डे 1 से कर रहे हो तो डे 1 से आपको GST लेना है। मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में आप डील कर रहे हो, राजस्थान वाले गुजरात में कर रहे हैं, गुजरात वाले महाराष्ट्र में कर रहे हैं, तो आपको डे 1 से GST लेना है। इस चीज का ध्यान रखना। अब GST का फायदा क्या होता है? देखो नॉर्मल आदमी है, उसको 2 लाख का लैपटॉप लेना है, तो 2 लाख पर 18% देखो कितना जमा करा के आ रहा है, 36,000 रुपये का टैक्स भर रहा है। वही मैं प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे लूंगा तो मुझे GST का रिफंड मिल जाएगा। देना तो अल्टीमेटली है 36,000 का GST, बस प्राइवेट लिमिटेड केस में रिफंड मिल जाता है। तो ये समझ लो कि 18% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो GST के इनपुट्स लेने के लिए भी लोग सारी चीज़ें प्राइवेट लिमिटेड के अंदर करते हैं। और अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, एक ठीक है प्रोप्राइटरशिप के अंदर हो, तो अपने लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते कि इस साल लॉस हो गया तो मैं अगले साल भी लॉस को प्रॉफिट से एडजस्ट करूँ, टैक्स को बचाऊँ। जबकि आप प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 8 साल तक अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, प्रॉफिट्स को एडजस्ट कर सकते हो। ये बेनिफिट मिलता है,
टीडीएस का देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो आपका कॉन्ट्रैक्टर वेंडर्स जो हैं उनको आपको 1% की स्लैब से लेकर 10% की स्लैब तक टीडीएस कट करना पड़ेगा। एचयूएफ है तो 1% काटना है, नॉर्मल वेंडर है तो 10% काटना है, और अगर आपका एम्प्लॉय है तो 10% उनकी सैलरी पे टीडीएस काटना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो टीडीएस काटना जरूरी होता है अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड से किसी को भी सैलरी दे दो। यहाँ पे आप एग्जिट ले सकते हो। देखो क्या होता है, आज मैं धंधा बना रहा हूँ, स्केल अप कर रहा हूँ, प्रोप्राइटरशिप है, कोई ट्रेडमार्क नहीं है, कुछ नहीं है, तो बिकता नहीं है, मैं बेचूँ क्या? दुकान थोड़ी ना बेचूंगा मेरी, वो कौन खरीदना आएगा? प्राइवेट लिमिटेड में क्या, मैंने सब ट्रेडमार्क ले रखा है, प्रोसेस ले रखा है, पेटेंट ले रखे हैं, तो मैं किसी को बस शेयर ट्रांसफर कर सकता हूँ, धंधे से एग्जिट ले सकता हूँ। अगर आज मैंने 50-100 करोड़ की कंपनी बना दी, अभी एक 100 करोड़ की कंपनी बनाने के बाद अब मेरा मन नहीं धंधा करने का, अब मुझे ट्रैवलिंग करनी है, तो 100 करोड़ का मैंने एग्जिट लेके पैसे लेके निकल गया और अब मैं दुनिया घूम रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा हूँ। तो एग्जिट स्ट्रैटेजी की तरह भी काम आता है ये। पर्क्स बेनिफिट क्या होता है फाउंडर के लिए? ट्रैवलिंग कर रहे हो तो बिजनेस मीटिंग शो कर सकते हो उसको, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, तो वहाँ से आपको रिडम्पशन मिलेगा। अब लैपटॉप, फोन, गैजेट सब कंपनी के नाम पे ले सकते हो। ऑफिस का रेंट का आपको डिडक्शन मिलता है। मार्केटिंग का खर्चा कर रहे हो, बिजनेस की ग्रोथ में खर्चा कर रहे हो, तो वो सबका डिडक्शन आपको मिलता है। टैक्स सेविंग हो जाती है ग्रुपिंग कंपनीज करके। जैसे बताता हूँ, बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो अपनी होल्डिंग कंपनी कहीं और रखते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ओयो, इवन रेजर पे ने अपने सारे होल्डिंग कंपनी आउट ऑफ इंडिया रखी थी। वहाँ से उन्होंने टैक्स बेनिफिट लिया, टैक्स को ऑप्टिमाइज करा। R&D के बेनिफिट मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताया था, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एक अगर मैं 100% की R&D का एग्जाम्पशन भी ले लूँ तो मेरा टैक्स बहुत कम हो जाता है। तो टैक्स प्लानिंग करना प्राइवेट लिमिटेड के अंदर बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप। बट हाँ, आपको 1-2 करोड़ का धंधा करना है, उससे बड़ा ना विजन है, ना सोच है, ना ज़्यादा कमाना है, छोटा ही रहना है, तो प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है। फिर प्राइवेट लिमिटेड के झंझट में मत जाओ। बट ये कि यार मैं स्केल अप करूंगा, बड़ा धंधा बनाऊंगा, यंग ब्लड में मुझे आगे बढ़ना है, तो प्राइवेट लिमिटेड या LLP बनाना जरूरी है। उसके बिना आपका स्केल अप नहीं होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी लिखता हूँ टैक्स प्लानिंग के ऊपर, IP प्लानिंग के ऊपर। आप मेरे sonycitizen.in वेबसाइट पर जाकर ब्लॉग सेक्शन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों का सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।